ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। मित्रों, आपका अभिनंदन और स्वागत है। आज नोएडा की एक न्यूज़ ने जिसमें प्ले स्कूल में जो केयर टेकर है एक छोटी बच्ची को मार रही है, दांत से काट रही है और पूरी तरह से प्रताड़ित कर रही है। उसने जो सागर की घटना है उसको यादें ताज़ा कर दी मेरी, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या ऐसा भी संभव है। तो कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। क्या घटना है, क्या हुआ, यह तो जांच का विषय है। मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, और पुलिस प्रशासन जांच कर रही है और निश्चित रूप से सक्षम है और बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और वो अच्छे अन्वेषण अच्छे से चल रहा है। मैं तो सागर की घटना की जो बात कर रहा हूँ वो अंध मूक बधिर विद्यालय सागर में जो स्थित है, उसमें एक 8 वर्ष की बालिका जो कक्षा पहली में अपना एडमिशन कराती है और उसके साथ दुर्व्यवहार की घटना की वो शिकायत करती है। तो मित्रों, हम आपको दोनों पक्ष सुनाएंगे। एक पक्ष है जो आंदोलन करने के लिए मजबूर होता है, तो वो 5/8/2025 को कलेक्टर को, जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपता है और वो FIR की मांग करता है। दूसरा पक्ष है स्कूल प्रबंधन। स्कूल प्रबंधन ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है वह भी मुझ तक पहुंची है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। दोनों का आप विश्लेषण करें और आप ही इस बात को तय करें कि सच क्या है, झूठ क्या है, और या भावावेश में किया गया कृत्य है। जो भी हो, मैं सच्चाई नहीं जानता, मगर कई प्रश्न हैं। जैसे क्या है कि क्या 8 वर्ष की बच्ची के साथ जाति करने का प्रयास किया गया? यदि हाँ, तो पुलिस ने FIR क्यों नहीं की? आंदोलन ज्ञापन करने के लिए लोग मजबूर क्यों हुए? विद्यालय प्रशासन इस कथित घटना के लिए क्या दोषी है, या विद्यालय प्रशासन का क्या कहना है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। क्या मूक बधिर बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं, तो उसे शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है? यदि किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और आप मेरी इस बात से सहमत हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक ये घटना पहुंच सके। ये बड़ा चर्चित विषय है, और मुझे पुनः, चूंकि आज नोएडा की घटना है और उस तरह का भी CCTV फुटेज नेशनल न्यूज़ चैनल पर देखा, तो बड़ा मतलब विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो फिर मुझे याद आया कि इस तरह की एक घटना भी सागर में जो शिकायत की गई थी, और वो सच क्या है, झूठ है, क्या है, ये तो जांच एजेंसियां ही तय कर पाएंगी। मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ और मैं इस विषय में कुछ नहीं कहता। मेरा ये पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसियां हमारी जो भी करेंगी वो निष्पक्ष करेंगी, और उन पर हमारा पूरा भरोसा है, और बहुत ही सक्षम वो जांच एजेंसियां हैं। तो पहले हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि 8 साल की एक मूक बधिर बच्ची है जो सागर में मूक बधिर स्कूल में अध्ययनरत है। उसके साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ है, जिसकी शिकायत हमने पुलिस विभाग में की, तो पुलिस विभाग की बहुत उदासीनता है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है, जिसके लिए हम आज SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं, और 7 दिन का अल्टीमेट देते हैं पुलिस विभाग के लिए, पूरे प्रशासन के लिए, शासन के लिए। 7 दिन में अगर FIR दर्ज नहीं होती और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। सागर में मूक बधिर बच्चियों के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये स्पष्ट तौर पर अभद्रता का मामला दिखाई दे रहा है। कानून को लेकर या व्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? इसके पहले भी उस स्कूल में और भी घटनाएं हो चुकी हैं।
क्योंकि वो उस विभाग में कोई व्यवस्था नहीं, शासन की तरफ से उस विभाग को बहुत पैसा आता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है। ना बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की है, ना डेस्क है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है। और वहाँ के जो स्टाफ है वो भी बहुत लापरवाह किस्म के इंसान है, उनको बच्चों की कोई फिक्र नहीं रहती है। मूक बधिर बच्चों के साथ जो सिस्टम सुधारा जाए तो क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से निवेदन है कि वहाँ का स्टाफ पूरा चेंज किया जाए, उस स्कूल पर विशेष ध्यान दिया जाए और शासन से जितना वहाँ पैसा आता है उसका सदुपयोग वहाँ पर स्कूल में किया जाए और बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा लगाया जाए वहाँ पर। मांग रही थी, उसके सामने पूरी घटना हुई है। शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधिता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडापुर में बच्ची के साथ हुई घटना के संबंध में जो जानकारी दी है वो कुछ इस प्रकार है, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अधीक्षक शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधिता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडापुरा सागर ने बताया कि दिनांक 23/7/2025 को एक छात्रा ने कक्षा 1 में प्रवेश लिया था। 2 दिवस पूर्व छात्रा के अभिभावक माता एवं नाना विद्यालय में उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा संस्था के टैक्सी वाहन घर तक भेजने की मांग की गई थी। मित्रों, ये उनका अधिकार है कि वो टैक्सी की मांग करें, मगर ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया गया कि संस्था के वाहन रूट चार्ट अनुसार स्टाफ पर जाते हैं, किसी के घर तक नहीं जाते। दिनांक 23/7/2025 को छात्रा संस्था की टैक्सी वाहन से विद्यालय में उपस्थित हुई और अपनी कक्षा में बैठी। कक्षा में 1 से 8 तक 20 छात्र छात्राएं उपस्थित थे एवं कक्षा में वे शिक्षिकाएं भी उपस्थित थीं। छात्रा उस दिन गले में लाल कलर का टीका लगाए हुए थी, जिसको बार बार हाथ से खुरदा रही थी। करीब 12:25 पर अचानक कक्षा में ही उसके द्वारा उल्टी की गई थी। तदुपरांत फर्श सफाई संस्था के भृत्य द्वारा की गई। 12:29 पर छात्रा की माता को फोन पर सूचना दी गई। उसके बाद उसकी माता एवं नाना दोनों संस्था में उपस्थित हुए, बच्ची को अपने साथ ले गए। कुछ समय बाद पुनः माता, नाना एवं अन्य व्यक्ति संस्था में उपस्थित हुए और शिकायत करने लगे कि मेरी बच्ची के साथ मारपीट की गई। संस्था के संबंध में पत्रकार द्वारा बनाया गया वीडियो एवं अन्य पेपर में प्रकाशित न्यूज के संबंध में जानकारी दी जा रही है। संस्था द्वारा 23/7/2025 को ही थाना प्रभारी मोतीनगर को पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र समस्त स्टाफ के हस्ताक्षर सहित प्रेषित किया गया था और उस संबंध में संस्था के अधीक्षक उपस्थित थे। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25/7/2025 को सुबह 10 बजे 2 शिक्षिकाओं, अधीक्षक एवं संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय और छात्रा के माता एवं नाना कार्यालय में उपस्थित हुए थे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तार से इस संबंध में सभी लोगों से चर्चा की गई और संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को निर्देशित किया गया कि आप संस्था में जाकर समस्त स्टाफ के सामने छात्रा को उपस्थित कर पूछताछ करें। छात्रा को समस्त स्टाफ के समक्ष उपस्थित किया गया, किंतु बच्ची द्वारा समस्त स्टाफ में से किसी को भी मारने धमकाने से संकेत द्वारा इनकार किया गया। किंतु बच्ची के माता एवं नाना द्वारा बताया गया कि एक कार विद्यालय में आई थी, हो सकता है कि उसमें कुछ घटना हुई हो। इस संबंध में मोतीनगर थाने प्रभारी द्वारा कार में आए हुए व्यक्तियों को पुलिस थाने बुलाकर छात्रा के समक्ष पूछताछ की गई, किंतु छात्रा द्वारा किसी को भी मारने का संकेत नहीं किया। इस संबंध में छात्रा के माता पिता एवं नाना का थाने के सामने पत्रकारों द्वारा वीडियो बनाना कि हमारी बच्ची के साथ मैच में कुछ घटना घटित हुई है, जांच मोतीनगर थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। संस्था के अधीक्षक ने बताया कि उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 23/7/25 को संस्था में स्थापित सीसीटीवी कैमरे का वीडियो फुटेज पेन ड्राइव में थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दिया गया है एवं संस्था के समस्त स्टाफ के कथन लिए जा चुके हैं। यह प्रकरण
मोती नगर थाने में विवेचनाधीन है। मित्रों, यह एक प्रेस विज्ञप्ति है जो संस्था के द्वारा जारी की गई। संस्था प्रेस विज्ञप्ति गलत नहीं देगी, यह हम मानकर चलते हैं। और कोई भी एजेंसी, अनुविभागीय अधिकारी ने भी जांच की है, थाना मोती नगर के जो स्टाफ है वो भी जांच कर रहा, विवेचना कर रहा है। यदि कोई ऐसे तथ्य निकल के आए होते उनके समक्ष तो निश्चित रूप से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ होता, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु विषय को विवादित हो गया है, तो इसमें आगे क्या होगा ये विवेचना के बाद निर्धारित होगा। अब दूसरा जो ज्वलंत प्रश्न है जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, पूछता हूँ, क्या बच्ची को शिक्षा का अधिकार है या नहीं। बस मैं तो यह मान के चलता हूँ कि उसके साथ कोई भी घटना घटित नहीं हुई है और जो जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस तरह का कृत्य क्यों करेंगे यह भी समझ से परे है। तो यह कहना भी मेरी समझ से परे है कि 1-2 दिन ही आप स्कूल आए और उस तरह से आपके साथ घटना घटित हुई है, तो हो सकता है कोई और बात इसके पीछे हो, कुछ और तथ्य हो जो नहीं आ रहे। तो क्या बच्ची को शिक्षा का अधिकार है या नहीं, ये मित्रों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। यदि शिक्षा ग्रहण करने का उसको अधिकार है तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और जो विद्यालय है, अंध मूक बधिर विद्यालय जो भी है, उसके प्रभारी अधिकारी जो भी अधिकारी हैं, जो प्रशासकीय अधिकारी उसमें पदस्थ हैं, जो शिक्षक हैं, उनको बच्ची से संपर्क कर उसको विद्यालय लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। क्योंकि यदि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहता है तो ये शायद इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और बच्ची 6 वर्ष में कक्षा पहली में प्रवेश का प्रावधान शासन ने किया है। यह बच्ची 8 वर्ष की हो चुकी है और उसके बाद पहली में आ रही है, तो 2 वर्ष अभी पहले से ही विलम्ब हुआ है। अतएव मैं बार बार आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोगों की क्या राय है? क्या बच्ची को शिक्षा का अधिकार है? आप बताएं। और क्या बच्ची को स्कूल में आना चाहिए? और उसका डर खत्म करने का नैतिक दायित्व शिक्षकों की और जो अधीक्षक हैं उनकी नहीं है, या जो सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी हैं उनका दायित्व यह नहीं है कि जो बच्ची के मन में, बच्ची के माता में, बच्ची के नाना में जो डर संस्था के प्रति जो बैठा है उसका निराकरण वो करें और उसको पुनः स्कूल में बुलाएं और उसको स्कूल लेके आएं, उसको विधिवत शिक्षा दें। क्योंकि शिक्षा का अधिकार उसका संवैधानिक अधिकार है और उससे किसी को वंचित नहीं कर सकते। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर भेजें। और यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं जिला प्रशासन जो अत्यंत संवेदनशील है और अच्छे अधिकारियों की इस समय टीम है, और उनसे भी अनुरोध है कि वो भी इस मामले को देखते हुए कि बच्ची को जो प्रशासकीय अधिकारी हैं या जो स्कूल के अधिकारी हैं वो अपनी व्यक्तिगत कोई धारणा ना बनाएं, ईगो पर ना लें और बच्ची को समझाकर उसको प्यार से, दुलार से, जैसा भी संभव हो उसको स्कूल लेके आएं और उसको शिक्षा दें। ये ही उनका दायित्व है, यही उनका कर्तव्य होना चाहिए। तो मित्रों, पुनः एक बार यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।